डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या होता है? डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी नंबर सिस्टम, ये क्या होता है? इस सिस्टम को आज हम समझना है, इसके सिस्टम को समझना है, ठीक है। यानी डेटा रिप्रेजेंट करना का मतलब होता है कि जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम डेटा को, आप कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है ना, वो कई तरह के डेटा होते हैं, वो कलेक्ट करता है। कोई भी डेटा हम उसको कमांड देते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में टैक्स करते हैं, कहीं के लैंग्वेज होता है उर्दू, कहीं के लैंग्वेज होता है तेलुगु, तो अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप वो चूज करके उसको टैक्स करते हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि हम जिस लैंग्वेज में टैक्स करते हैं उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर हमारे भाषा को समझते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत हैं आप। आपको एक इसका एक खुद का लैंग्वेज है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज से जाना जाता है। कौन सा लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज ये अमेरिका से एक बाइनरी लैंग्वेज का जनरेट हुआ था, जो ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका अर्थ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि हम जो भी टैक्स करते हैं वो हमें एक अलग लैंग्वेज में टैक्स करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, तो वो अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं। सपोर्ट कि मैं हिंदी में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करती हूँ, मैं हिंदी ज्यादा समझती हूँ, और आप इंग्लिश से बात करते हैं, तो मैं उस टेक्स्ट को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। इसी तरह से कंप्यूटर में हम जो भी लैंग्वेज को टैक्स करते हैं, वो अपना मेरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं अपने बाइनरी लैंग्वेज में, और वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं। तो चलिए हम कैसे कैसे डेटा टाइप्स होते हैं, क्या होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये सारे बाइनरी नंबर सिस्टम को समझेंगे। और ये एक नई टॉपिक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इसका स्टार्टअप है। अगर आपको कंप्यूटर में सीखना इंटरेस्ट है, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल इंप्रूव कंप्यूटर स्किल्स में जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेटा रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि हम कोई भी डेटा, जी कई प्रकार के डेटा होता है, ग्राफिक में होता है, वीडियो में होता है, वॉइस में होता है, इमेजेस में होता है, कई तरह के डेटा होता है हमारे कंप्यूटर में, सिस्टम में। तो सारे डेटा वो एक तरह के कलेक्ट करता है। तो कलेक्ट करने का मतलब होता है कि जो वो हम कई तरह का लैंग्वेज से डेटा को टैक्स करते हैं, वो भी डेटा वो कलेक्ट करता है। लेकिन हमको लगता है कि हम जिस लैंग्वेज में जिस थ्रू हम उसको डेटा को कमांड दे रहे हैं या कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में वो कर रहे नहीं, वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि बाइनरी लैंग्वेज उनका होता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 या 1 के बीच में होता है, ठीक। एक होता है 0 से 9 और एक होता है हेक्सा जो 10 डिजिट का होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला होता है हमारा बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। फिर तो हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 3 तरह का नंबर होता है। इसमें क्या होता है कि हम इसमें ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटरचेंज कोड है, इसका फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं ताकि याद रहे आपको। ये एक सिस्टम है, जैसे कि A to Z अल्फाबेट होता है, इसको हम लिख देते हैं ताकि याद रहे आपको। अमेरिकन A फॉर अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड,
फॉर, ठीक है, कोड फॉर इंफॉर्मेशन मिशन, ये आई का मतलब होता है इंटरचेंज, ओके। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर ये क्या है, हाँ, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके। आप इसको देख सकते हैं, ओके। तो इसका एक बाइनरी जो नंबर दिया है वो एक बाइनरी नंबर में 0 से 1 के बीच आता है। कौन से, देखिए, इसमें जब स्विच को ऑन करता है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं तो स्विच जो ऑन रहता है तो उसमें बाइनरी का मान होता है 1, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बाइनरी का मान 1 होता है। अगर स्विच ऑफ रहेंगे तो उसमें बाइनरी का मान 0 होता है, यानी ऑन रहेंगे तो 1, ऑफ रहेंगे स्विच तो मान उनका 0, ठीक है। इसमें भी उसी प्रकार का होता है, डेसिमल नंबर में भी, बस ये 10 डिजिट का होता है, यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 10 डिजिट होगा। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको आगे वीडियो में सब बताऊंगी कि आप कैसे नंबर्स को बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल नंबर को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे एक करके, फिर आपको उसका जो थियोरिकल है सारा चीज थियोरिकल आपको करके बताएंगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हाँ, इसका मान था कि इसका 0 होता है, हेक्सा में 10 होता है, डेसिमल में भी 10 होता है। लेकिन हेक्सा में एक और चीज देख सकते हैं आप कीबोर्ड में, जैसे कि कीबोर्ड में हम परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, इसका भी एक कोड होता है कि मान लिया कि हम हेल्प लिखें, ठीक है, हेल्प लिखे तो हेल्प एक बाइनरी कोड से ये जानेंगे वो क्या कोड रहेंगे। अमेरिकन द्वारा एक कोड दिया गया है जो कि A to Z, A से लेकर Z तक का एक कोड है। वो कोड भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो कोड का A से Z तक का क्या मान होता है, तो वो सब जानने के लिए अगर मेरे चैनल से जुड़ जाना है तो चलिए जानते हैं कि A से Z तक जो कोड होता है उसमें H आता है, ठीक, H ही, जैसे कि मान लिया कि हेल्प लिखा मैंने तो H आया, ELLP आया, तो इसका एक कोड होगा, जैसे कि इसका एक 74 कोड होता है। तो इसी तरह E का होता है, आपको हम बताएंगे उसमें, अभी इसका पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह बाइनरी कोड को इन्होंने चेंज करता अपने लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में। तो उसी तरह आप कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, अपने किसी भी टेक्स्ट से कोई भी डेटा को आप कमांड देते हैं तो ये अपने लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये था हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड बाइनरी सिस्टम का कुछ जानकारी। आगे वीडियो में और आपको अच्छे इसमें जानकारी मिलने वाले, A to Z का कोड नंबर मिलेंगे, बाइनरी कोड क्या होता है वो सिखाएंगे, डेसिमल कोड क्या होता है वो बताएंगे, हेक्साडेसिमल कैसे होता है, कैसे निकालना है, ये सारी चीज बताएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।